गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7 के लिए एक अनुच्छेद है भारतवर्ष। भारतवर्ष हमारी गौरवमयी देश है। जिस देश में हम रहते हैं उसे हम लोग कई नामों से जानते हैं। हमारी मातृभूमि हमारी जन्मभूमि है। इसे गौरवशाली होने का गौरव हमें और गौरवान्वित करता है। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। इसकी महान संपन्नता एवं समृद्धता से प्रभावित होकर ही इसे विद्वानों ने सोने की चिड़िया कहा है। भारतवर्ष वह गरिमामय देश है जिसे देखने को देव मुनि आदि भी ललायित रहते थे। इसकी भौगोलिक स्थिति का वर्णन कुछ इस प्रकार है। भारतवर्ष का कुल क्षेत्रफल 3287,269 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2000 में 2011 में जो इसकी जनगणना हुई उससे अभी इसकी जनगणना में काफ़ी विकास हो चुके हैं। इसका नाम शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। दुष्यंत पुत्र भरत इतने वीर थे कि कहा जाता है कि वह शेर के बच्चों का दांत अपने हाथों से गिने थे। इस वीर बालक भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। महापुरुषों की जन्मभूमि भारत, यह राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर जैसे महापुरुषों का अवतार माना जाता है। यहाँ अन्य वीर पुरुष पैदा हुए। इतिहास में इनका नाम अमिट है। राणा प्रताप, शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, वीरांगना लक्ष्मीबाई ने इस देश में जन्म लेकर भारत के नाम को गौरवान्वित किया। अनेक क्रांतिकारियों में भी भारतवर्ष जाने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू जैसे देशभक्तों का नाम भारत को स्वाधीन कराने में आया है। भले ही भारत अनेक बार अनेक विदेशियों के चंगुल में फंसे रहे, लेकिन भारत को स्वाधीन कराने में यहाँ के वीरों ने जो अपना हाथ बटाया वह वास्तव में हमारी गरिमा का स्रोत है। भारतीय संस्कृति अत्यंत गौरवपूर्ण है। अनेक धर्म संप्रदायों के लोग यहाँ एक साथ बहुत आत्मीयता के साथ, भाव प्रेम के साथ रहते हैं। कहने के लिए हमारे यहाँ अनेक प्रकार के जाति, रूप, रंग, धर्म के लोग हैं, लेकिन भारत वास्तव में अखंडता में एकता का देश है। यहाँ की भाषा, पहनावा, रहन सहन, रूप रंग में बहुत सारी भिन्नताएं हैं, लेकिन फिर भी यह एकता के सूत्र में बंधा है। हमारे देश की संस्कृतियाँ कई संस्कृतियों का मेल है। भौगोलिक रूप में भी भारत का क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से मिला हुआ है। उत्तर की सीमा दक्षिण की सीमा से अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण एक रूप, रंग, संस्कृति को प्रदान करता है। भारत का सौंदर्य
सुषमा की दृष्टि से हमारा देश अनुपम है। यह धरती का स्वर्ग कहलाता है। कश्मीर इसके अभिन्न अंग है। यह हमारे देश की वह गौरव शिखा है जो हिम मंडित है। इसके अतिरिक्त शिमला, नैनीताल, मसूरी रमणीय पर्वत स्थल यहाँ हैं, जहाँ की प्रतिवर्ष विदेशियों ने आकर अपने पर्यटन का आनंद लेते हैं। भारतवर्ष की गरिमा को, यहाँ की संस्कृति को काफ़ी सराहना प्रदान करते हैं। यहाँ प्रतिदिन जितने भी विदेशी पर्यटक आते हैं वह भारत की छटा से मन मुग्ध हो जाते हैं। भारतवर्ष की वास्तव में पहचान सभ्यता और संस्कृति ही है। सभ्यता बाहरी दिखावा है। बाहरी दिखावा यानी जिसे लोग अपने प्रत्यक्ष रूप में देखकर इसके आनंद को उठाते हैं। रम्य पर्वत, कलकल नदी, नदी की पवित्रता, कश्मीर की वादियाँ, तरह तरह के मरुस्थल, लौह खनिज, स्वर्ण पदार्थ से भरी यहाँ की भूगर्भ, इसे देखकर विदेशियों ने बार बार ललचाई दृष्टि से देखने का प्रयास करता है। और कई बार तुर्क, मंगोल, डच, पुर्तगाल तो प्राचीन काल में आक्रमण किए ही थे। फिलहाल अभी भी हमारा देश अन्य विदेशियों की नज़र में ललचाई दृष्टि से देखने का अहमियत रखता है। हमें कहते हुए गर्व होता है कि भारत की सभ्यता जो है वह प्रकृति ने खुले हाथ से लुटाया है। इसके बाद यहाँ हम संस्कृति की बात करते हैं तो भारत में समय समय पर वैसे मनीषियों का, वैसे महर्षियों का पदार्पण हुआ है जो भारत की गरिमा खोने के कगार पर भी पहुँचते हुए वे अपनी कल्पना से, अपनी चिंतनशीलता से भारत की संस्कृति को बनाए रखने में सफल हो जाते हैं। भारत की सभ्यता और संस्कृति का उदाहरण अन्य देश बहुत गौरव के साथ लेता है। भारत माता अपने देशवासियों को अपने ऊपर सम्मान करने के लिए अनेक रूप में हमारे यहाँ प्राकृतिक स्वरूप जो यह रूप बिखेरे हैं, इसका भव्य दर्शन कर लोग यहाँ के वातावरण से काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ की भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान के साथ साथ जो हमें सम्मान मिलता है, अगर भारतवासी इसमें सजग रहें, अपनी पूर्वजों की संस्कृति को बनाए रखने में सफल हों, तो हमारा देश कभी किसी देशों से कम नहीं होगा। विज्ञान के क्षेत्र में भी समय समय पर यहाँ के वैज्ञानिकों ने अपना जो परिचय दिया वह विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय है। भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखने के लिए कलाम ने जो सपना सजा के गए हैं, आज हमारे देश के नवयुवक बच्चे ही उसे पूरा करने में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए हम भारतवासियों को, हम भारत के नागरिकों को अपने बच्चों को सुशिक्षित, सुसंस्कृत और सभ्य बनाने के लिए हमें अच्छे वातावरण प्रदान करने के लिए अपने बच्चों को अपने व्यवहार से हमेशा उसे अच्छे संस्कार देने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों का विकास हमारे सभ्यता के
रूप में, संस्कृति के रूप में उनका ज्ञान परिलक्षित होगा और APJ अब्दुल कलाम के सपनों को साकार करने में आज के नौनिहाल बच्चों का हाथ बहुत ही कारगर होगा। तो आज हम जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस गांव में, जिस परिवार में हम जन्म लिए हैं, उस परिवार की गरिमा बनाए रखने के लिए हमें संकल्पित होना होगा कि हम भारत की संस्कृति को किस तरह बना के रखें। धन्यवाद।